हाँ जी दोस्तों, फैसला आ गया है और फैसला ऐसा आया है कि यकीन करें आपको लग पता जाएगा कि उन्होंने कितने प्यार मोहब्बत से, जैसे मैंने एक सुबह वीडियो बनाई थी कि अताब बंदयाल का ये बस नहीं चलता कि वो अपने हाथ से ऐसे परवेज लाई को वहां बिठा के आए, हाथ से उसका हलफ ले, हाथ से इतना इतना जबरदस्त आर्डर उसने लिखा है। उसने लिखा है कि आज ही हमजा शहबाज छोड़ो वजारत आला, काबीना आज ही वजारत आला छोड़े और परवेज इलाही आज ही 10:30 बजे हलफ ले, और गवर्नर को आज ही हुक्म दिया जाता है कि वो हलफ ले, और अगर गवर्नर हलफ ना ले तो आज ही सदर मुमलिकत हलफ ले। सुभान अल्लाह, तोड़ घर छोड़ के आए हैं जो बंदयाल साहब, परवेज इलाही नु तू तोड़ घर इज्जत और एहतराम नल छोड़ के आए हैं। पहले हमजा जीते हैं तो उसको क्या हाल किया इन्होंने, हलफ लेते हुए क्या हाल किया था, कितने दिन लगे थे, कबीना को कितने दिन लगे थे। और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये मैं आपको ये आज कह रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून, ये बार बार मैं सुन रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि आप वो पुरानी मुस्लिम लीग नून नहीं है। पुरानी नहीं है ना, तो सुबह इधर दमादम मस्त कलंदर हो और योम स्याह मनाया जाए, अदलिया के खिलाफ सुबह योम स्याह मनाया जाए। अगर आप वही पुराने नई मुस्लिम लीग नून है तो नहीं है, मरियम नवाज साहबा, हम डायरेक्ट आपसे अपील करते हैं कि सुबह अदलिया के हवाले से ब्लैक डे योम स्याह का ऐलान करो। सुबह जगह जगह जो है वो जुलूस निकलें, जलसे निकलें और इजहार पुरमन जुलूस जलसे निकलें कि हमें ये फैसला नामंजूर है। इतना फैसला कि जनाब घर तक उसको छोड़ के आए हैं। आज ही अभी 9:30 बजे फैसला आया है और 10:30 बजे उसका हलफ हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से। कभी पहले ऐसा फैसला सुना है आपने? सुप्रीम कोर्ट की ने जनाब उसको डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत करार दे दी, सारा कुछ गलत करार दे दिया गया, और सब जो है ये ड्रामा फ्रॉड है, बिल्कुल शराब है। इसको कोई नहीं मानेगा, सारी जिंदगी कोई नहीं मानेगा। जैसे भुट्टो की फांसी को कोई सारी जिंदगी नहीं मानेगा, आपके ये ब्लैक फैसले जो है ना सारी जिंदगी नहीं माने जाएंगे। ये नामंजूर फैसला है, ये जुडिशल कू है बकौल मरियम नवाज के, ये नामंजूर है। और मरियम नवाज को चाहिए कि वो सुबह जनाब इसको ब्लैक डे योम स्याह मनाए। बताएं जी, आप बताएं क्या करें जी। वो तलाल चौधरी कह रहा है कि जनाब ये फौरी तौर पे हम वो पुरानी मुस्लिम लीग नून है, अब आप देखेंगे नई मुस्लिम लीग नून। तो नई मुस्लिम लीग नून क्या करे? मीटिंगें करे? कुछ भी नहीं करें। बताएं क्या करें? इतना बड़ा फैसला आया है और इतनी बड़ी फेवर दी गई है कि आधे घंटे में हलफ भी लो, आधे घंटे में जनाब आर्डर गवर्नर को भी हो गया है, सदर पाकिस्तान को भी हो गया है, काबीना भी छोड़ने का हो गया है, सारा कुछ हो गया है। तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो, हैं? ओए होए होए होए, हद हो गई है, हद हो गई है जी, हद हो गई है। वो जनाब उधर देखें हमजा शहबाज के इतने वोट हैं और बिल्कुल डिटेल आ रहे हैं। गलत फैसला करने की बजाय इंतज़ार करना चाहिए था। तलाल चौधरी का बयान आ रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये लिखा हुआ है जी कि अब भी हलफ ले इससे परवेज इलाही से अभी। अब बताएं कोई जानिबदारी की और कोई हद रह गई है क्या? उन्होंने हलफ आपसे मांगा हुआ था कि हमें हलफ भी दिलाएं। उन्होंने तो ये तो कहा था कि जी हमें जो 10 वोट पड़े हैं वो गलत पड़े हैं, और ये समझा जाएगा कि जनाब परवेज इलाही के खिलाफ जो चौधरी शुजात का खाता है वो हराम है, और जो इमरान खान का खाता आया था डी-सीट करने वाला इमरान के खिलाफ वो हलाल है। ये पूरी दुनिया में यही मैसेज गया है। तो दोस्तों, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहे हैं कि फैसला आ गया है, और फैसला ये आया है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब नून लीग क्या रिएक्शन करती है ये आप हमें बताएं। आप बताएं क्या करें। मैं कह रहा हूँ कि अदलिया के खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ, अदलिया के नहीं इस फैसले के खिलाफ सुबह योम स्याह होना चाहिए, ब्लैक डे होना चाहिए,
जगह जगह मुजाहरे होने चाहिए। अभी लोग निकले इसके हमजा शहबाज के हक में। हमजा शहबाज तुम हमारे वजीर आला तुम हो, हम आपको कह रहे हैं कि तुम जीते हुए हो, 2 दफ़ा जीते हो, 2 दफ़ा, और इंशाअल्लाह ताला इनको फिर मुंह की खाएंगे। और चौधरी शुजात से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कल ही लेटर लिखो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और इन 10 मेंबरान को डिसमेंबर करवाओ, डी सीट करवाओ, नए इलेक्शन करवाओ। चुप नहीं बैठना मरीम नवाज साहबा, चुप नहीं बैठना आपने, ठीक है। शहबाज शरीफ साहब आपको भी कह रहे हैं, अगर आपने चुप करने का कहा तो फिर आपके खिलाफ भी जुलूस निकलेंगे।